ओम ओम ओम। मोक्ष के चौथा द्वारपाल कहा गया है संत समागम। इस संसार में श्रेष्ठ संत समागम मनुष्यों का संसार सागर से उबारने में सर्वत्र विशेष रूप से उपकार करता है। संत समागम की हम जो चर्चा आपसे कर रहे हैं ये क्या है? ये भी संत समागम में है। यानी सत शास्त्रों का अध्ययन, सत शास्त्रों का श्रवण, सत शास्त्रों का मनन, ये संत समागम है। यदि आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप हरिद्वार, काशी, मथुरा जाके संत समागम कर सकें, तो आप आज के आधुनिक माध्यम से भी संत समागम कर सकते हैं। तमाम कथाएं आती हैं हमारे ऋषियों की, मनीषियों की, हम उनको सुने, कभी समय निकालें। हम योग वशिष्ठ महारामायण, विवेक चूड़ामणि, वैराग्य शतक, गीता, यथार्थ गीता, ये सब का अध्ययन करें। तो ये क्या है कि आपको उन संतों की जीवनियाँ पढ़ें, रामकृष्ण परमहंस देव की जीवनी पढ़ें, स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, समर्थ रामदास की जीवनी पढ़ें। हमारे मन में ज्ञान वहाँ से उत्पन्न होगा जब उनकी बातें हम पढ़ेंगे। जो महात्मा पुरुष सत्संग रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए विवेक नाम की निर्मल पुष्प की रक्षा करते हैं, वे मोक्ष रूपी फल की संपत्ति के अधिकारी होते हैं। जो आपत्ति रूपी कमलिनी के लिए, हिम और मोह रूपी कोहरे के लिए वायु के समान है, वह उत्तम संत समागम ही इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है। साल में एक बार समय निकालें, जो भी संत, जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, जाएं, चर्चा करें। जो विवेकशील पुरुष आपके जानने में, उनसे हफ्ते में एक बार किसी भी विषय पर चर्चा करें। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, शास्त्रों में कहा गया है। साधु संगत भी आपके कोटि अपराधों को नाश करने में सक्षम है। संत की दृष्टि ही अमरत्व देने वाली है। सत्संग से प्राप्त हुई दिव्य विभूतियाँ ऐसा परम उत्तर निर्वाण सुख प्रदान करती हैं जो सतत वर्धनशील, अविनाशी और बाधा रहित होता है। अतएव अत्यंत कष्टदायी दशा में पड़कर विवस्था को प्राप्त हुए मनुष्य को भी थोड़े समय के लिए सत्संग का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। सत्संगति का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोक में सत्संगत सन्मार्ग को प्रकाशित करने वाली और हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य की प्रभा के समान है। तो सत्संग की बड़ी महत्ता है, क्योंकि जो अष्टांग योग कहा गया है उसमें निधिध्यासन मनन की बात कही गई है। और जब मनन की बात हम करते हैं तो मननशील व्यक्ति ही मानव है। जो मननशील नहीं कर है वो मानव नहीं है, फिर वो उसका जीवन वृथा है। मननशील व्यक्ति होना चाहिए। जो राग शून्य है, संशय रहित है तथा जिसका चित्त की ग्रंथियां नष्ट हो चुकी हैं, ऐसे सत्पुरुष यदि लोक में विद्यमान हैं तो तप एवं तीर्थों के संग्रह से उत्तम है ऐसे सत्पुरुषों की वाणी सुनना। सत्पुरुषों के पास बैठना, सत्संग का श्रवण करना, मनन करना, इन सब उपायों से आप विचारवान बनते हैं और विचार से ही आपकी मुक्ति संभव है। ये जो चारों द्वारपाल हमने बताए, महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान राम को बताया। शम, विचार, संतोष, सत्संगति, ये चारों मनुष्यों के लिए भवसागर तरने के साधन हैं। इसमें संतोष परम लाभ है,
सत्संगति परम गति है। सुनिए, संतोष परम लाभ है। यानी यदि आप कहते हैं कि आपके जीवन में परम लाभ आपको क्या मिला, तो संतोष का धन है तो परम लाभ है आपका। सत्संगति परम गति है। किसके साथ आपका, किसका साथ होना चाहिए? सत्संगति, यानी कि दुष्टों की अगर संगति है तो आपको दुष्टता की तरफ ही ले जाएगी। तो सत्संगति करिए। तो परम गति कौन सी है? सत्संगति। विचार उत्तम ज्ञान है। उत्तम ज्ञान, आपने पीएचडी की है, हमने भी की है, मास्टर्स किया है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं आप, वो आपका जो ज्ञान है वो मात्र इस शरीर, जो मैंने पहले कहा जो सत्य नहीं, उस शरीर के लिए, इस शरीर को देखने वाला जो दृष्टा है उसको जानने का जो परम ज्ञान है वो उत्तम ज्ञान है। और परम सुख क्या है? परम सुख शम है। परम सुखी व्यक्ति वही है जो शांत चित्त है। और ये चारों संसार का समूल विनाश करने के लिए विशुद्ध उपाय है। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। इन 4 मोक्ष के द्वारपालों का अनुसरण करें, और 4 भी न करें, 1 करें। शांत चित्त बन जाए, विचारवान बन जाए, संतोष का धारण कर लें, या शास्त्रों का अध्ययन, सत्संगति, इन चारों में से 1 यदि आप धारण करते हैं तो ये चारों अपने आपके पास अपने आप आएंगे, अपने आप। ये एक संतोषी व्यक्ति के अंदर ये चारों गुण स्वतः आ जाएंगे और वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाएगा। जिन्होंने इसका भली भांति सेवन किया वो मोह जल से परिपूर्ण भवसागर से पार हो जाते हैं। बुद्धिमानों में शेष राम इन 4 साधनों से विशुद्ध प्रकाश वाले एक ही साधन का अभ्यास हो जाने पर शेष तीनों भी अवश्य अभ्यस्त हो जाते हैं। ये वशिष्ठ जी का वचन है, मेरा वचन नहीं, वशिष्ठ जी का वचन है कि हे राम जी, इन चारों साधनों में से विशुद्ध प्रकाश वाले एक ही साधन का अभ्यास हो जाने पर शेष तीनों अवश्य अभ्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से एक एक भी क्रमशः इन चारों की जन्मभूमि है। अतः सबकी सिद्धि के लिए यत्न पूर्वक एक का तो पूर्ण रूप से आश्रय लेना ही चाहिए। संकल्प लीजिए, इन 4 में से किसी एक साधन को आप पकड़ेंगे, किसी एक द्वारपाल को पकड़ेंगे जो आपको मोक्ष तक ले जाएगा, क्योंकि द्वारपाल ही राजा तक लेके जाता है। एक द्वारपाल पकड़ेंगे वो सबको आपके साथ ले आएगा और आपको मोक्ष तक ले जाएगा। जैसे प्रशांत सागर में जलयान स्वच्छंद गति से चलते हैं, उसी प्रकार शम द्वारा निर्मल हुए जल में, निर्मल हुए हृदय में संत समागम, संतोष और विचार उत्तम धारणा प्रवृत्ति होते हैं। जो प्राणी विचार, संतोष और सन्मार्ग से संपन्न है उसे दिव्य ज्ञान संपत्तियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे कल्प वृक्ष का आश्रय लेने वाले पुरुष को लौकिक संपत्तियाँ सुलभ होती हैं। पूर्ण चंद्रमा में परिलक्षित हुए सौंदर्य आदि गुणों की तरह विचार, सत्संग और संतोष युक्त मानव में प्रसाद आदि गुण प्रादुर्भूत हो जाते हैं। तो हमको इन चारों में से किसी एक का आश्रय लेके, एक संकल्प लेके आगे बढ़ना है, ताकि हम अपने जीवन को उत्तम बना सकें और हम परम पुरुषार्थ सत्य को जान सकें कि मैं कौन हूँ।